हेलो बच्चों, कैसे हो? खूब पढ़ाई हो रही है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन, और ये डायग्राम हमने पोटेंशियोमीटर का समझा था। इसमें ये वायर है पोटेंशियोमीटर में, जो कि कॉपर स्ट्रिप्स की मदद से कनेक्टेड है। ये देखो ऐसे जा रहा वायर, बहुत लंबा तार है। ये दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, ए और बी। ए पॉइंट से ये की कनेक्टेड है, ऑन ऑफ की। जब की ऑन हो जाती है तो करंट फ्लो करने लगता है सर्किट में, और जब की ऑफ हो जाती है तो करंट रुक जाता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट किस काम आता है? हम पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस वेरी करते हैं जिससे कि करंट कांस्टेंट रहे। एमीटर करंट को मेजर करता है। एमीटर क्या करता है बेटा? करंट को मेजर करता है। और यहां एक बैटरी लगी है। भाई बैटरी तो होना जरूरी है, जब बैटरी नहीं होगी तो करंट कैसे फ्लो करेगा? पिछले लेक्चर में बैटरी नहीं दिखाई थी, लेकिन इस लेक्चर में बैटरी इसलिए दिखा दी क्योंकि यहां एप्लीकेशन है। बैटरी लगाओगे करंट फ्लो करेगा, तभी तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो ये मदर बैटरी होती है जो मेन बैटरी कनेक्टेड होती है, और एप्लीकेशन के हिसाब से हम सिस्टम को चेंज करते हैं। ठीक बच्चों, जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये डायग्राम हम थोड़ा इजी कर देते हैं। इजी कैसे करते हैं? ये जो वायर है ए से बी तक कनेक्टेड है, ये हम ऐसे दिखा देते हैं। बस सिर्फ ये चेंज आता है। नीचे सिस्टम होगा, सिस्टम से जॉकी कनेक्टेड होगा। अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, यानी दो सेल की हम ईएमएफ कंपेयर करेंगे। सिंपल। चलो आओ करते हैं। अब यहां देखो इंग्लिश में कुछ लिख दिया है, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 आर कनेक्टेड टू द पोटेंशियोमीटर। ठीक, पोटेंशियोमीटर से दो सेल कनेक्टेड है। ये हैं दो सेल E1 और E2। अभी ये दोनों सेल इस सर्किट का हिस्सा नहीं है, यानी ये पोटेंशियोमीटर का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो की है K2, ये K1 दे दी हमने नाम इसे, और इसको नाम दे दिया K2। ये जो की है ये अभी ना पॉइंट 1 से कनेक्टेड है ना पॉइंट 2 से, यानी दोनों ही सेल कनेक्टेड नहीं है पोटेंशियोमीटर से। अब हमने क्या करा था कि ये जो की है K2, इसको पॉइंट 1 से कनेक्ट कर दिया। देखो K2 को पॉइंट 1 से, जैसे ही पॉइंट 1 से कनेक्ट करोगे ये E1 सेल इस सर्किट का यानी पोटेंशियोमीटर का हिस्सा हो जाएगा। मतलब अब ऐसे हो गया, ये इस तरीके से ये जो सेल है E1 अब पॉइंट ए से कनेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे? पहली बात तो ये देखो, जैसे ही ये कनेक्ट होगा इस सर्किट से, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। डिफ्लेक्शन का मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो गया इस बैटरी की वजह से। अब ये हम जॉकी को मूव करवाएंगे। ये जॉकी है, हमने इसे ऐसे मूव कराया। हम इसे तब तक मूव करवाएंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर की जो सुई है सीधी हो जाएगी, मतलब उसमें जीरो डिफ्लेक्शन हो जाएगा। उस जीरो डिफ्लेक्शन को हम कहते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट। तो ये नल पॉइंट मेथड भी कहलाता है इस वजह से। तो मान लो E1 के केस में नल पॉइंट आया लेंथ, जब ये जॉकी की पोजीशन है लेंथ L1 पर। ठीक है भाई, जॉकी को हमने ऐसे ऐसे घुमाया, इस पॉइंट पर आके नल पॉइंट आ गया, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, सुई हिल नहीं रही थी, और ये लेंथ आई L1। ये लेंथ हमने मेजर कर ली। तो ये लिखा व्हेन E1 इज कनेक्टेड टू द सर्किट नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ L1। अब हमें प्रिंसिपल पता है, हमें इसका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पता है। क्या है प्रिंसिपल? दैट दिस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये बात हमें पता है। इसका अर्थ यह हुआ दिस EMF इज इक्वल टू K इंटू L। K कांस्टेंट है, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। अब इस प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे ईएमएफ कंपेयर करने के लिए।
तो जब E1 कनेक्टेड है तो अब आप देखो इस प्रिंसिपल के हिसाब से E1 इक्वल टू KL1। ठीक है, ठीक है। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा तो E1 इक्वल टू K टाइम्स दिस लेंथ L1। इसी प्रिंसिपल पे पोटेंशियोमीटर बेस्ड है। बस ये बात आपको दिमाग में बिठानी है, और ये हमने प्रूव भी करा था अपने पिछले लेक्चर में। ठीक, ये हम हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सही है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप नोट कर लो, ये मत नोट कर बनाना दोबारा से, सिर्फ ये डायग्राम आप नोट कर लो और ये बात लिख लो। यहां तक समझ में आ गया। E1 इक्वल टू KL1 ये हमने निकाला है। चलो नोट करो। तो बच्चों अब ये E2 दूसरा वाला सेल इस सर्किट का हिस्सा बनने जा रहा है। कैसे बनेगा? ये जो की है K2 इसको 1 से हटा के 2 से जोड़ देंगे। तो जब 1 से हटा के 2 से जोड़ेंगे तो E1 सर्किट से हट गया और E2 सर्किट से जुड़ गया, और जैसे ही सर्किट से जुड़ेगा करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। प्रोसेस वही रहेगा। क्या रहेगा? हम इस जॉकी को इधर उधर घुमाएंगे ऐसे। चलो रेड मार्कर से समझाते हैं। हम इस जॉकी को इधर उधर ऐसे टहलाएंगे। जॉकी को एक पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी, यानी नल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां की तो जोड़ दें भाई, की नीचे से जोड़ दो। ये जोड़ दी हमने 2 से की, और E2 हिस्सा बन गया। फिर हमने साहब जॉकी को टहलाया, जॉकी टहल रहे हैं। इस पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई। ये और ये जो लेंथ हमने मेजर करी ये आई L2। ये देखो L2 लेंथ हमने मेजर करी। तो इसका क्या अर्थ हुआ? लिखा ना, नाउ E2 इज कनेक्टेड टू द सर्किट, और लिख लेते हैं नल पॉइंट इज obtained at L2। सही हो गया। अब इसी तरीके से जैसे हमने पहले प्रिंसिपल लगाया था, इक्वेशन आई थी E1 इक्वल टू KL1, अब आएगी E2 इक्वल टू KL2। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। यहां से शुरू करते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, हमारे पास आया E1 अपॉन E2 इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। K से K कट गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्मूला आया E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये जो एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल, इसमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बहुत मुश्किल थोड़ी है ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। बोर्ड के एग्जाम में ये चीज पूछ ली जाती है कि भाई कैसे कंपेयर करोगे, जब कैसे समझाओगे, ये डायग्राम समझा देना। जो मैंने लिखा है वो लिखना, और ये फॉर्मूला आ जाएगा, सिंपल सा है। न्यूमेरिकल आएगा, चट्ट से न्यूमेरिकल कर दोगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। चलो इसे नोट करो बच्चों। अब हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी भी सेल की अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। अब आप यहां देखो, जब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है तो हमें यहां पर एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जैसे पहले बनाया था। तो हमने पॉइंट ए से एक सिस्टम बनाया, ये हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया, उससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जैसे पहले करा था, और ये एक जॉकी है, ये ईएमएफ है सेल की। ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक,
चलो इसको यहां ऊपर कुछ और मान लेते हैं, ई डैश मान लो। ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, ये वाला सेल जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। बच्चों एक चीज देखो, आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यहां जो सिस्टम कनेक्ट किया है वो पॉइंट बी से कर रहा है। कभी सोचो सर यहां तो ए से कर दिया, बी पॉइंट बेचारा खाली है। अब पॉइंट के तो नाम दिए गए हैं, आप चाहो तो इसे ए पॉइंट दे दो, ये है ए, ये है बी, भाई नाम बदल दिए। तो अब यह है कि ए से हमने सिस्टम को कनेक्ट करा है, सही है। अब जब ये सेल इस सर्किट से कनेक्ट हो गया तो हमने वही पूरा प्रोसेस है, हमने जॉकी को ऐसे ऐसे टहलाया वायर के ऊपर, इस तार के ऊपर, और एक पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई, यानी नल डिफ्लेक्शन आ गया, और ये लेंथ हो गई L1। क्या लेंथ हो गई? L1। ठीक, तो ये आप लिख लो कि नल डिफ्लेक्शन is obtained at length L1। तो गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल के हिसाब से E क्या हो जाएगा? E इक्वल टू के L1, E इक्वल टू के L1। अब आप ये देखिए, अब हम इसमें इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ये है एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दी R। फिर से करते हैं कनेक्ट, जरा गलत हो गई, ये है R। देखो एक रेजिस्टेंस हमने बच्चों कनेक्ट कर दी। अच्छा, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि साहब अलग से रेजिस्टेंस लगा के कनेक्ट करेंगे, हम क्या करते हैं की लगा देते हैं। यहां ये की लगा दी, ये की जब डिस्कनेक्टेड है K2, ये तो K1 है ना, जब ये की डिस्कनेक्टेड है तो ये रेजिस्टेंस सर्किट का हिस्सा नहीं है, सिर्फ ये सेल सर्किट का हिस्सा है, और इक्वेशन बनी E इक्वल टू के L1। अब ये की इस पॉइंट से कनेक्ट हो गई, यहां से कनेक्ट हो गई, ये रेजिस्टेंस इस सर्किट का हिस्सा बन गई, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई थोड़ी रह जाएगा भाई। रेजिस्टेंस जब इस सर्किट का हिस्सा बन गई तो ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया। तो देखो इन सेकंड केस नल डिफ्लेक्शन is obtained at L2। L2 पे नल डिफ्लेक्शन हमें मिला है, यानी जब ये रेजिस्टेंस हमने इस सर्किट से जोड़ी तो ये जो जॉकी महाशय हैं और ये टहलते हुए गए और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग यहां पर, जब जॉकी यहां है तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई, नल पॉइंट आ गया, और ये लेंथ हमने मेजर करी L2, ये लेंथ निकल के आई L2। बहुत बढ़िया, आ गया होगा समझ में। पोटेंशियल डिफरेंस अब E नहीं रह गया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और हो गया, वो कुछ और क्या है? V। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज इक्वल टू KL2। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गया, मजा। चलो तो बच्चों ये आप अभी तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं इसे मिटा देता हूं, रब कर दूंगा। करो नोट डाउन। ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, E इक्वल टू के L1, ये पहली इक्वेशन, E इक्वल, और इधर जब रेजिस्टेंस जुड़ गई V इक्वल टू के L2, ये सेकंड इक्वेशन। इसे रब कर देते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से रब कर दिया। चलो अब हम डिवाइड कर देंगे जैसे पहले करा था, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। चलो बच्चों करो डिवाइड।
बहुत मुश्किल काम है, कर लोगे ना? चलो मैं करता हूं। तो आपके पास आया E/V इक्वल टू KL1/KL2। K से K कैंसिल, आगे देखा तो E/V इक्वल टू L1/L2। एक तो हमारे पास ये रिलेशन आ गई। लेंथ हम मेजर कर लेते हैं क्योंकि यहां पर एक स्केल दिया हुआ है। अब बच्चों हमने एक रिलेशन पढ़ी थी इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज गिवन बाय, लिख रहा हूं वो रिलेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज गिवन बाय R इज इक्वल टू, ये R हो जाएगा E/V -1। देखो ये रिलेशन पढ़ी थी ना हमने, बिल्कुल सही। R रेजिस्टेंस हमें पता ही है, E/V क्या होगा, L1/L2। तो ये जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू R L1/L2 -1। तो ये जो सारा खेल है ये लेंथ का है बच्चों। किसका खेल है ये? लेंथ का। लेंथ मेजर कर लेते हैं। E1 और E और अपॉन V को हमने L1/L2 से रिप्लेस कर दिया। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लो, एग्जाम में अगर लिखने को आ जाए एप्लीकेशंस के बारे में, ये डायग्राम बना देना, इस तरीके से लिख के ये रिलेशन निकाल देना, बस हो जाएगी बल्ले बल्ले। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नोट डाउन करो फटाफट। बच्चों आओ एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में, और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर ये क्या होती है? इफ जॉकी इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स नल पॉइंट पोजिशन such that deflection in the galvanometer is large, then the potentiometer is said to be sensitive। मतलब अगर हम जॉकी को डिस्प्लेस करते हैं हल्का सा, पहले तो ये देखो जॉकी की पोजीशन ऐसी है कि यहां पर एक गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है, वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी नल पॉइंट आ गया है, और जॉकी की पोजीशन ये है। अब हमने जॉकी को बहुत हल्का सा डिफ्लेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आया वो बहुत ज्यादा आया। जॉकी को हल्का सा करा लेकिन गैल्वेनोमीटर में बहुत ज्यादा आ गया, गैल्वेनोमीटर में ज्यादा आ गया। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर बहुत ही सेंसिटिव है। इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज स्मॉल, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज हाई। तो ये जो सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर की, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो सेंसिटिविटी हाई होगी। अब मान लो हमें हाईली सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर बनाना है, ठीक है, हाईली सेंसिटिव, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस कर देंगे। और वो कैसे हम रिड्यूस करेंगे, हम अपने जो तार की लंबाई बढ़ा देंगे। ये जो तार है इसकी लेंथ बढ़ा देंगे, जैसे ही जा रहा ना 1 2 3 4, 2 और 2 2 5 6, तार की लंबाई बढ़ गई तो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस हो जाएगा। जब पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस हो गया तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा, तार की लंबाई बढ़ने से पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों रिड्यूस होता है? क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू V/L लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें पता है। सही बात है, चलो बहुत अच्छा, ये समझ में आ गया आपको, इसे नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायग्राम मत बना लेना, ये डायग्राम तो मैंने ऐसे ही लगा दिया है जिससे आपकी निगाह में पोटेंशियोमीटर हर वक्त लड़ रहे इस लेक्चर के दौरान। तो आ गया बच्चों किस्सा समझ में। अगले वीडियो लेक्चर में पोटेंशियोमीटर पे अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, वो भी आ जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है जब सिलेबस में है।
तो बच्चों आज के लिए बाय। नोट डाउन कर लो, नोटबुक लेके बैठा करो, ठीक है। ऐसा ना हो कि बगीचे में टहलने आए हो। बाय।